भाई साहब कमेंट सेक्शन में क्या भारी डिमांड है इस वीडियो की। भाई ये लो अपना वीडियो, टॉप 5 बेस्ट हिंदी डब्ड रोमांस एनिमे ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5, टोमो-चैन इज अ गर्ल। टोमो एंड जुन बचपन से ही बेस्ट बडीज हैं, लेकिन अब जब वो हाई स्कूल में आ चुके हैं तो टोमो सिर्फ उसकी फ्रेंड बने रहना नहीं चाहती, वो इससे कहीं ज्यादा चाहती है। लेकिन परेशानी ये है, जुन टोमो को कभी इस तरीके से देखता ही नहीं है, वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे टोमो भी एक लड़का ही हो। और ये सब हो रहा है टोमो के लुक्स की वजह से। असल में टोमो लड़कों जैसी दिखती है, और वो लड़कों जैसी तो दिखती है, साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लड़कों से कम नहीं है, यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी लड़कियों से मेल नहीं खाती। पर माना वो एक टोम बॉय है, और वो भी ये मानने से मना नहीं कर रही, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती है जुन उसे अपना बड़ी समझने के साथ साथ ये भी समझे वो एक लड़की भी है और उसकी भी फीलिंग्स है। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या जुन कभी टोमो की फीलिंग्स समझ पाएगा। ये काफी बढ़िया एनिमे है, और इस एनिमे के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, तुम इसके मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स को भी उतना ही एंजॉय करते हो जितना कि मेन कैरेक्टर को। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ज्यादा पसंद आया था। अब वो साइड कैरेक्टर कौन सा होगा, तुमने देखा ये एनिमे तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं देखा तो एनिमे देख के बता देना। नंबर 4, माकी ने टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी नुकुमिज़ु की। जिस तरीके से इसका कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत सही है। ज्यादातर स्कूल एनिमे के अंदर हमें एमसी या तो इंट्रोवर्ट मिलता है या एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ये अलग है, ना तो ये इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। वो अपने दिन भर में बस 2-3 लोगों से बात कर पाता है। सुबह स्कूल के लिए लेट पहुंचता है, जिससे उसे अपनी सीट पर कोई बैठा न मिले और उसको उसे हटाना ना पड़े, क्योंकि उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। गर्लफ्रेंड एंड रिलेशनशिप इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे नहीं लगता कोई उसको रिटर्न में उतना ही रेस्पेक्ट दे सकता है जितना वो सामने वाले को देना चाहता है। फिर एक दिन नुकुमिज़ु एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो देख रहा है उसके स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की को उसके क्रश ने फ्रेंड जोन कर दिया है, और फिर ना जाने कैसे, लेकिन इस दिन के बाद और भी कई पॉपुलर लड़कियां उसके सामने रिजेक्ट होती जा रही हैं, एंड वो सबकी सब किसी ना किसी तरीके से इस तक पहुंच जा रही हैं। तुम्हें देखना ये है, अब जब नुकुमिज़ु इन लूजिंग हीरोइंस के लव ड्रामा में पड़ चुका है तो क्या वो इन सबको एक बार फिर से खुश रहना सिखा पाएगा, और इन सब में से नुकुमिज़ु की केमिस्ट्री किसके साथ बैठेगी। नंबर 3, आलिया हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी हाफ रशियन गर्ल आलिया की। आलिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, उसे अपने स्कूल की आइडल माना जाता है। स्कूल का एक एक लड़का उसे अपना दिल दे बैठा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई भी लड़का उसे रीच करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाता। लेकिन हाँ, एक ना एक एक्सेप्शन हर जगह होता है, और यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है आलिया का बेंच पार्टनर कूजे। एक एवरेज लड़का पर इकलौता इंसान जिसने उस लड़की का ध्यान अपने ऊपर खींच रखा है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। कुल मिला के बात ये है, आलिया इसे पसंद करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी समस्या है, आलिया ना तो इसको ये बात बता पा रही है और ना ही बिना बताए रह पा रही है। तो वो उसको हमेशा रसियन लैंग्वेज में बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, कूजे को रसियन लैंग्वेज समझ आती है, तो उसे भी समझ आ रहा है आलिया उसे पसंद करती है। तो ये काफी क्यूटनेस एंड कॉमेडी से भरा एनिमे है। इसका अगला सीजन भी जल्दी आने वाला है, हो सकता है इसी साल आ जाए। नंबर, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। देखो, इस एनिमे के अंदर तुम्हें मेल एमसी काफी वीक एंड एवरेज स्टूडेंट देखने मिलता है। वहीं इसकी फीमेल लीड माहिरू सीना को उसके स्कूल में सभी एंजल कह के बुलाते हैं, उसके नेचर एंड इंटेलिजेंस के चलते। लेकिन इसका भी एक बैड लक है, ये इस चूतिया आदमी की नेक्स्ट डोर नेबर है। तो अमाने फुजुमिया एंड माहिरू सीना दोनों नेक्स्ट डोर नेबर हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी है। अब इसका रीजन ये नहीं है वो चूतिया है इसलिए बात नहीं करी है, बात ऐसे ही नहीं करी है, हो नहीं पाई, कभी कोई रीजन नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन होता क्या है, ये लड़का किसी सिचुएशन में इस लड़की की हेल्प करता है, और उस हेल्प के चक्कर में इसको सर्दी लग जाती है। अब ये लड़का अपने रूम में अकेला रहता था, तो एंजल को रात भर इसकी देखभाल करने आना पड़ता है इंसानियत के खातिर। फुजुमिया को लगता है ये पहली और आखिरी बार है जब वो एंजल के साथ बैठकर बात कर रहा है, लेकिन इस दिन के बाद लगातार कुछ ऐसे इवेंट्स होने लग जाते हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होने लगता है। तो अगर तुम्हें कोई सिंपल सा हार्ट वार्मिंग एनिमे देखना है तो तुम इसको देख सकते हो, काफी प्यारी सी स्टोरी है। नंबर 1, लविंग यामाडा एट लेवल 999। देखो, ये बहुत प्योर एंड हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी है, जो इतने ग्राउंडेड अप्रोच के साथ तुम्हारे सामने रखी गई है। इसे देखने के बाद तुम कह ही नहीं सकते ऐसा तो सिर्फ एनिमे में होता है। अब ये स्टोरी है अकाने किनोशिटा की, जो अपने आसपास रह रहे सभी लोगों को खुश रखना जानती है, लेकिन अभी अभी इस लड़की का दिल टूटा है और वो खुद ही खुश नहीं रह पा रही है, और इस चक्कर में खुद को खुद से बचाने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें ट्राई करती है, अलग अलग जगहों पर जाती है, और जब वो ऐसा कर रही होती है तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है अकीटो यामाडा की। ये वैसे तो काफी पॉपुलर लड़का है, लेकिन ना तो ये किसी से
से बात करता और ना ही किसी को अपना अटेंशन देना पसंद करता। लेकिन अब ये लड़का अकाने को लाइफ में खुश रहने की एक वजह देता है और वो वजह ये खुद है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक इंसान की अपने पार्टनर के लिए केयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट सब कुछ देखने मिलेगा। और हाँ, अगर तुम्हारे लिए कैरेक्टर्स के लुक्स मैटर करते हैं तो अकाने जितनी क्यूट कैरेक्टर तुम्हें बार बार देखने नहीं मिलती, तो इसको मिस मत करना। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।